breakover voltage is very much destructive. Now, what about the other process? So that the SCR doesn't get damaged. So let's go to that. Methods to turn on the SCR. First method, we know that very well, that is by providing a voltage greater than VB naught, that is breakover voltage. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है टर्न ऑन का जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है. They are not joining in. ओके, बट ये मेथड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए हम अदर मेथड्स की बात करते हैं. ठीक है, इस मेथड के बारे में हमने सब कुछ देख लिया है. दैट व्हेन वी टर्न ऑन दिस, सबसे पहले आपको जो करंट मिलेगा जैसे ही ये टर्न ऑन होगा, दैट इज योर ब्रेक ओवर करंट विच इज डिनोटेड बाय IBO. बट टू मेंटेन द SCR in on condition, we have to reach the latching current, and when we have to turn off the SCR, we have to reduce the value of current by holding current. ओके, यहां तक क्लियर है. ये सबसे बेसिक चीज है आपके SCR को ऑन या ऑफ करने के लिए. नाउ कमिंग टू द सेकेंड, दैट इज बाय गेट ट्रिगरिंग मेथड. बाय गेट ट्रिगरिंग मेथड. इसको सिर्फ टॉपिक लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है. ठीक है, पेन वेन सब छोड़ देना. बाय गेट ट्रिगरिंग मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट ट्रिगरिंग की मतलब क्या है? गेट ट्रिगरिंग का दैट a SCR is forward biased, that means you have made anode as positive and cathode as negative. ठीक, ये आपका गेट टर्मिनल है. This is your gate. Now, when we used to apply a gate signal, so another circuit that is connected along with the forward biasing of SCR, that is your gate circuit, and in that a voltage is applied that is termed as VG और EG बोल सकते हो इसको. ठीक, and this is a resistance that is connected in the gate terminal. ये क्यों कनेक्ट करना पड़ता है? क्या जरूरत है इसको कनेक्ट करने की? जब भी हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं क्या मतलब होता है उसका? लॉसेस. क्या करने के लिए? लॉसेस डिनोट नहीं, लॉसेस हम खुद क्यों करवाएंगे? वाई वी कनेक्ट एनीथिंग विच प्रोड्यूस लॉसेस एक्सटर्नली? ये लॉस प्रोड्यूस करेगा ना, तो हम ऐसा चीज कनेक्ट ही क्यों करेंगे जो लॉस प्रोड्यूस करेगा? लिमिट करने के लिए करंट को. ठीक है, कभी भी जब ये टर्न ऑन होगा तो ऑब्वियसली एक वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और उससे ये गेट सर्किट डैमेज हो सकता है. ठीक है, इसी कारण हम वहां भी कनेक्ट करते थे हाई रेजिस्टेंस, दैट आफ्टर टर्न ऑन द वैल्यू ऑफ करंट शुड बी लिमिटेड बाय अप्लाइंग अ हेवी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक, तो वैसा ही गेट सर्किट में भी करते हैं. ठीक, नाउ द थ्री जंक्शन दैट इज
J1, J2 and J3, in which we know that J1 is forward biased, J3 is forward biased and J2 is only reverse biased. This is the only reverse biased junction. हमको सिर्फ J2 के डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना है और हमारा SCR ऑन हो जाएगा. ठीक. When these two are connected as a anode at positive and cathode as negative, there is some voltage that is denoted by this. Okay, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसके डिप्लीशन लेयर के क्रॉस एक्यूमुलेटेड है. ये क्लियर है? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज यहां तक पहुंच जाएगा. ये रिवर्स बायस्ड है, सॉरी ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो नेगेटिव वोल्टेज यहां तक. सिर्फ इस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस ये वोल्टेज है, बाकी दोनों तो शॉर्ट सर्किट टाइप पहले ही बिहेव कर रहे हैं. क्लियर? नाउ व्हेन आई यूज्ड टू कनेक्ट दिस सर्किट इन गेट, तो ये क्लियर है कि पॉजिटिव टर्मिनल गेट की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ है. इट स्टार्ट इंजेक्टिंग चार्जेस टू पी रीजन. जैसे ही ये पी रीजन में इंजेक्ट करना स्टार्ट करेगा, आपका डिप्लीशन लेयर थिन होता जाएगा. जितना चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा पी रीजन में, आपकी उतनी थिकनेस डिप्लीशन लेयर की कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे डिप्लीशन लेयर हट जाएगा और आपका SCR ऑन हो जाएगा. नाउ दिस इज बिकॉज यू हैव अप्लाइड अ वोल्टेज हियर. तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा? ठीक है, अभी सिर्फ इसको देखो, अपने मेन कैरेक्टरिस्टिक में इसको ड्रॉ करना. ठीक है, जब तक आपने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा था. क्लियर है? यहां पे आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज था VBO. जैसे ही ने आपने एक छोटा अमाउंट ऑफ गेट वोल्टेज अप्लाई किया, ऑब्वियसली जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो कम नहीं होगा. ब्रेक ओवर वोल्टेज विल नेवर रिड्यूस, बट द SCR टर्न ऑन वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड. ठीक, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज कभी रिड्यूस नहीं होगा. दिस इज द रेटिंग ऑफ दैट SCR. ठीक, तो क्या होगा, वो थोड़ा पहले टर्न ऑन हो जाएगा. ठीक है, यहां पे IG0. नाउ देयर इज सम current which is flowing in the gate terminal. Again, when I increase this voltage, अगर इसका वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली करंट इंक्रीज होगा. करंट इंक्रीज होगा मतलब चार्ज कैरियर जल्दी एक्यूमुलेट होंगे यहां पे. अगेन दैट विल बी रिड्यूस्ड. फिर से रिड्यूस हो गया ये. ठीक, कम इन. तो ये क्या हुआ, VB1 like this, VB2, these two are not the breakover voltage. These two are the gate turn on voltage, which is reducing while increasing the gate voltage. ठीक, तो ऐसे ही like this, come in. IG2 and IG3. This is your VB3. क्लियर? तो ये क्लियर है मुझे दैट IG3 इज ग्रेटर देन IG2 is greater than IG1 and is greater than IG0. And similarly, VB3 is less than VB2, is less than VB1 and is less than VB0. Clear है ये? ये clear है? Draw this circuit, draw this diagram in your characteristic only. अभी और कुछ मत करो, सिर्फ इसको कैरेक्टरिस्टिक में ड्रॉ करो. कैरेक्टरिस्टिक फिगर में गेट टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो. फास्ट, अलग से नहीं ड्रॉ करना है, इसको कैरेक्टरिस्टिक में ही ड्रॉ करना है.
IG नॉट एंड नहीं, IG नॉट वो डिनोट कर रहा है दैट IG इज जीरो एट दिस पॉइंट। ये इसकी वैल्यू नहीं बता रहा है। IG इज डिफरेंट करंट एंड ब्रेक ओवर करंट इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पॉइंट। IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू हियर। IG नॉट इसकी वैल्यू नहीं बता रहा है यहां के करंट की, वो बता रहा है दैट IG इज जीरो एट दिस पॉइंट। तभी आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज पे टर्न ऑन हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू IG नॉट नहीं है, यहां पे ये डिनोट किया हुआ है कि IG की वैल्यू जीरो है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। IG दूसरी जगह पे फ्लो हो रहा है और जो आप ब्रेक ओवर करंट फ्लो बता रहे हो वो कहां से कहां फ्लो हो रहा है, एनोड टू कैथोड। ठीक, चलो क्लियर है, हो गया सबका? शुड आई रब दे? ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे मैं करंट थ्रू गेट बढ़ाता जाऊंगा आपका इसका टर्न ऑन वोल्टेज कम होता जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मेक अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ VAK एंड हियर दैट इज IG। व्हेन IG इज जीरो, VAK की वैल्यू क्या है? एट टर्न ऑन करने के लिए VAK की वैल्यू क्या है? IG जीरो है तो VPO. VBO, that is VB naught. ठीक, VBO. Now, when I increase some value of current in gate, क्या होगा VBO का वैल्यू? बहुत बढ़िया, अभी मैं क्या बोला, VBO का वैल्यू कम नहीं होता है। कौन सा वैल्यू कम होता है? टर्न ऑन वैल्यू, दैट इज VAK इज रिड्यूस्ड। VBO कम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, VAK is reduced. That is why this graph is between the anode to cathode voltage and the gate current. ठीक है, मैंने VBO और गेट करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है। क्लियर? चलो, तो जैसे ही मैं IG की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, ऑब्वियसली VAK की वैल्यू थोड़ी कम होगी। अगेन व्हेन आई गो ऑन इंक्रीजिंग दिस वैल्यू अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड, reduce it, but it is not reducing linear. ठीक, it is a non-linear graph. तो non-linearly ये reduce होगा like this. But अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, क्या ये सही है कंप्लीटली? बताओ। Is this correct? That at some point of time IG is increased to a very high extent, then will there be any voltage across anode to cathode during the turn on of SCR? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं गेट करंट को इतना बढ़ा देता हूं कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज जीरो रहे, ऐसा हो सकता है? अगर हां तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? ठीक है, तो हां बोल के या नहीं बोल के बच नहीं पाओगे। क्या ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें IG की करंट बहुत है ये, ठीक, तो सिर्फ IG अप्लाई करके मैं इसको टर्न ऑन कर लूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? जल्दी, फास्ट, इज देयर बी एनी पॉसिबिलिटी? बताओ। नो, व्हाई? इसका रीजन है J1 J3 फॉरवर्ड बायस्ड और J2 रिवर्स बायस कब हुए? कब हुए?
जब आपने एनोड को पॉजिटिव किया और कैथोड को नेगेटिव किया, इफ देयर इज नो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एनोड टू कैथोड, क्या ये कंडीशन आएगी? नहीं आएगी। तो जब इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कुछ है ही नहीं, तो आप यहां से चार्ज इंजेक्ट करा के भी टर्न ऑन नहीं कर सकते एससीआर को। ठीक, दैट इज वाई देयर इज सम मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज required to turn on the SCR when you have applied a heavy amount of current across the gate, and that voltage is termed as finger voltage. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को भी? ठीक, ये पूरा जो टर्न ऑन प्रोसेस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमको एससीआर को टर्न ऑन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लैचिंग करंट को रीच करना। ठीक, तो जब तक लैचिंग करंट रीच नहीं होता, तब तक आपको गेट करंट सप्लाई करना पड़ता है। ठीक, अगर आपने देखा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर है या इसके अक्रॉस जो एमीटर लगा हुआ है, उसमें हैवी करंट फ्लो होने लगा और आपने इसको बंद कर दिया, लैचिंग करंट रीच नहीं हुआ है, ठीक है, दैट इज अ सडन पल्स। सो आपका एससीआर इसको हटाते ही अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक, चलो ड्रॉ दिस सर्किट और उस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? ओके, नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट this total process is used to be taken when we reach latching current. So देखो, एक बार लैचिंग करंट पहुंच गया, एससीआर टर्न ऑन हो गया, उसके बाद क्या इसकी जरूरत है? क्या इसकी जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Why it is not needed? उसका काम बस वो डिप्लीशन रीजन को रैप्चर करना था, उसके बाद जब हो गया तो उसका यूज नहीं। हाँ हारून, क्या हुआ? उसका काम वो पीएन जंक्शन और जेट को रिवर्स बायस से कंडक्शन मोड में लाने का था। जब एक बार हो गया उसका एग्जैक्टली इसका काम क्या था कि आपको डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना है। डिप्लीशन लेयर क्रॉस हो गया, लैचिंग करंट अचीव हो गई, एससीआर टर्न ऑन तब भी रहेगा। एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज अ कंटिन्यूअस सप्लाई हियर, वी यूज अ पल्स ऑफ सप्लाई। सिर्फ एक पल्स की जरूरत है मुझे, ठीक, वो पल्स देते ही अगर ये मेरा एससीआर ऑन हो जाता है, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई देके इसमें जो लॉस हो रहे हैं
दैट इज कंप्लीटली एनर्जी लॉस अगर आप कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे हो, विच इज नॉट नीडेड. So we use a pulse of supply to turn on the SCR at gate terminal. But जब हम बात करते हैं पल्स ऑफ सप्लाई की, ठीक, दिस इज योर IG, ठीक, तो ऑब्वियसली एक पल्स मुझे देना है जिससे ये SCR ऑन हो जाए, but it has to be so much pulse that this should not only gets on but reach the latching current. ठीक, तो वो पल्स प्रॉपरली कैलकुलेटेड होता है and the width of that pulse should be calculated very precisely so that the SCR gets turned on. ठीक, अगर इससे छोटा पल्स मैंने दिया, SCR टर्न ऑन तो दिखेगा, बट इसके पल्स हटते ही SCR आपका ऑफ हो जाएगा, बिकॉज यू हैव नॉट रीच द लैचिंग करंट. सो दिस विड्थ ऑफ पल्स इज रिक्वायर्ड टू रीच द लैचिंग करंट. ड्रॉ दिस ऑल्सो. ये मैं फिगर इसलिए बनवा रहा हूं कि इसको देख के आप लोग सब लिख लोगे. ठीक है, लिख लोगे ना? ठीक है, सिर्फ फिगर देख के लिखते रहोगे तो याद रहेगा. सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैं गलत कर दिया ना. दिस इज टाइम एंड दिस इज IG. क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? चलो, नेक्स्ट द थर्ड टर्न ऑन. किसी को इसमें डाउट है? कुछ भी एक बार देख लो सारे फिगर्स को, कैरेक्टरिस्टिक को, VAK और IG के ग्राफ को एंड द पल्स. ओ वेरी गुड. ये तो मैं बोला ही नहीं था. कौन चालू किया है? किसने स्टार्ट किया ये अटेंडेंस लिखना अभी से? हाँ, चलो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया. मेक श्योर कि सबका नाम लिखाओ. ठीक है, एटलीस्ट ऊपर डेट डाल दिया करो. चलो, हो गया? क्लियर है? ग्राफ ड्रॉ कैसे हुआ? मतलब वी आर गिविंग अ पल्स. ठीक है, यहां हम कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं देते बिकॉज दैट इज अ लॉस. अब मुझे इतने पल्स की जरूरत है कि जो यहां एनोड टू कैथोड करंट फ्लो हो वो लैचिंग करंट के अबव जाए. लैचिंग करंट की वैल्यू है मेरे पास, एक पर्टिकुलर SCR के लिए फिक्स होती है. उस वैल्यू से ज्यादा अगर मुझे एमीटर में करंट दिख रहा है, सो आई यूज टू टेक अ नंबर ऑफ पल्सेस जिसकी विड्थ अलग अलग है, क्योंकि मुझे इसको सिर्फ टर्न ऑन करना है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है. तो मैं एक पर्टिकुलर विड्थ का पल्स अप्लाई करता हूं. अगर वो करंट लैचिंग करंट क्रॉस कर देता है, दैट मींस SCR इज टर्न्ड ऑन. नहीं कर रहा है मतलब विड्थ बढ़ानी पड़ेगी. दैट इज व्हाई दिस विड्थ शुड बी कैलकुलेटेड
because you have to reach the latching current to keep the SCR in on condition. अगर आप लैचिंग करंट ही नहीं पहुंचे तो एक पल्स के कारण वो लगेगा कि करंट फ्लो हो रहा है, बट SCR आपका ऑफ हो जाएगा. ठीक, दैट इज व्हाई दिस विड्थ इज ड्रॉन लाइक दिस. ओके, दिस इज द मिनिमम विड्थ, मतलब यहां पहुंचते तक लैचिंग करंट रीच होना चाहिए. इसके बाद आप कितना भी दोगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कम दोगे तो SCR ऑन नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द मिनिमम विड्थ. ये बहुत प्रिसाइसली कैलकुलेट किया जाता है. ठीक, चलो नेक्स्ट आता है आपका dV/dt ट्रिगरिंग. ठीक, अब ये गेट पल्स है नहीं, यहां पे सिर्फ ये गेट टर्मिनल है. नाउ अगेन एनोडिक, रुक जाओ बनाओ मत. अगेन थर्ड वन इज योर dV/dt ट्रिगरिंग. ट्रिगरिंग का मतलब पता है ना, समटाइम इट इज ऑल्सो सेड लाइक फायरिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं. व्हाट इज अ पल्स? अ पल्स इज अ टाइप ऑफ फायर. जैसे ही हमने फायर किया वो ऑन हो गया. ठीक, दैट इन सम ऑफ द बुक्स यू कैन सी दैट द वर्ड फायरिंग, dV/dt फायरिंग, गेट फायरिंग, ऐसे करके. ठीक है, चलो dV/dt ट्रिगरिंग कुछ नहीं होता, ये सिंपल है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा. ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस्ड है, मतलब इसके एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा. ये क्लियर है ना, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज है. पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दिस पॉइंट, नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दिस पॉइंट, बिकॉज दीज टू जंक्शन J1 and J3 आर एक्टिंग एज अ फॉरवर्ड बायस, दैट इज शॉर्ट सर्किट. ठीक, तो यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड, किस एलिमेंट में ऐसा होता है? कौन सा एलिमेंट है जिसमें एक तरफ पॉजिटिव होता है दूसरी तरफ नेगेटिव होता है? कैपेसिटर. एलिमेंट बोला था इसीलिए, 3 तो एलिमेंट है तुम्हारे काम के. और कैसा हिंट चाहिए तुम लोग को? 4 ऑप्शन ही मिलेगा तभी आंसर दोगे. होता है ना, कैपेसिटर, वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिव एंड अनदर प्लेट इज नेगेटिव, एंड दैट कैपेसिटेंस हैविंग अ वैल्यू नोन एज जंक्शन कैपेसिटेंस, क्योंकि वो किसके अक्रॉस है? कौन से जंक्शन? जंक्शन कैपेसिटेंस CJ, इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड जो है दैट इज टोटल वोल्टेज, यही अप्लाइड है इस जंक्शन के अक्रॉस. क्लियर? नाउ if I say that Q is the charge stored in that capacitance, इन CJ लिख देता हूं मैं, ठीक है, समझने के लिए बस. दिस इज द चार्ज इन द प्लेट ऑफ दैट कैपेसिटेंस. ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट? वी ऑल नो दैट, ये पता है लीकेज करंट का वैल्यू क्या होता है? dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तुम लोग बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. व्हाट इज Q? Q की वैल्यू क्या होती है? CV. हियर इट इज CJ इंटू VAK. क्लियर है ना? CJ is the capacitance of this junction and VAK is the applied voltage across that capacitor. Now, I is equal to d/dt of CJ into VAK. क्या होगा ये? VAK d/dt of CJ plus CJ d/dt of VAK. What about this CJ? It is having a constant value. ठीक है, क्योंकि एक बार ये जंक्शन फॉर्म हो गया
उसके बाद क्या उसका डिप्लीशन लेयर बढ़ता है, कम होता है? नहीं। तो ऑब्वियसली इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट, दिस विल बी 0। बचेगा क्या? लीकेज करंट का वैल्यू, दैट इज Cj d by dt ऑफ V AK। ठीक, नाउ this is the value of your leakage current flowing through anode to flowing from anode to cathode. Now if I increase the rate of change of voltage, अगर मैं VAK के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा हुआ है उसको रैपिडली वैरी करता हूं तो ऑब्वियसली ये वोल्टेज बढ़ेगा, ये रेट ऑफ चेंज बढ़ेगा। when this increases, this also increases because Cj is constant। और जैसे ही ये लैचिंग करंट क्रॉस किया, एससीआर क्या होगा? ऑन। क्या आपको जरूरत थी ऑन कराने की? नहीं। कौन बोले यस सर? इसको ऑन कराने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मैं ब्रेक ओवर वोल्टेज से नीचे हूं अभी। ठीक, मैंने सिर्फ वोल्टेज को जब वैरी किया तो इतनी स्पीड से वैरी किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज वेरी हाई। और जैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हाई होगा, लीकेज करंट हाई होगा, एंड ड्यू टू दैट एससीआर गेट्स टर्न्ड ऑन एंड इज नोन एज फॉल्स टर्न ऑन, which is not needed। ठीक, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर सेइंग दैट दिस इज अ फॉल्स टर्न ऑन, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका एससीआर टर्न ऑन हो गया जब उसको जरूरत नहीं थी। इट इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव। अगर आपका एससीआर तब टर्न ऑन हो जाता है जब आपको जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा लोड पे, और लोड को जरूरत नहीं थी। ठीक है, और जैसे ही लोड में सप्लाई जाने लगी, इट इज कनेक्टेड टू एससीआर, दिस विल आल्सो गेट डैमेज एंड आल्सो द लोड विल बी डैमेज। सो आई एम यूजिंग द टर्म डिस्ट्रक्टिव। सिर्फ एससीआर खराब नहीं होता, कनेक्टेड लोड्स भी खराब होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली व्हेन वी आर यूजिंग एससीआर वी आर गोइंग फॉर अ हाई वोल्टेज। तो कोई छोटा सा ट्यूबलाइट नहीं है जो खराब हो गया तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोड्स अफेक्टेड होते हैं। ठीक, दैट इज व्हाई दिस फॉल्स टर्न ऑन इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है? चलो, एग्जैक्टली आपको ये रेट बढ़ाना है। ये रेट अगर बढ़ गया तो आपका लीकेज करंट बढ़ गया। लीकेज करंट, अभी तक लीकेज करंट क्या है मेरा? अकॉर्डिंग टू मी द लीकेज करंट इज दिस वैल्यू, है ना? अगर ये बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आप लैचिंग करंट क्रॉस कर लोगे। लैचिंग करंट क्रॉस कर लिया, ये ऑन हो गया। ठीक, जैसे ही ये ऑन हुआ, आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लोड की तरफ जाने लगेगा। ठीक, जो कि नीडेड नहीं था, एंड दैट इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? चलो, वीबीओ के अंदर में होना चाहिए, नहीं हो, कराना नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, वीबीओ के बाद गया तो वैसे ही और तो डिस्ट्रक्टिव है। वीबीओ के पहले ही मैं सिर्फ इसका वीबीओ चेक करना चाह रहा हूं, बट मैंने बहुत रैपिडली इंक्रीज कर दिया क्योंकि मुझे पता है इसका वीबीओ सपोज 40 वोल्ट है। मैं 0 to 20 वोल्ट, 0 to 30 वोल्ट ही बहुत स्पीड से गया। ठीक है, ये टर्न ऑन हो जाएगा। तो 40 वोल्ट के पहले ये टर्न ऑन हो गया, दैट इज नॉट नीडेड। क्लियर? चलो, हाँ ठीक है, ये सब तो लिखना ही है। राइट डाउन दिस, राइट डाउन द डेरिवेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। उससे सबसे इंपॉर्टेंटली क्लियर हो जाता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी इस पे? Sometimes you can see in the book that this is also written as high dV by dt triggering. Okay.
हो गया, चले आगे। चलो नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ वन, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। टेम्परेचर ट्रिगरिंग, ठीक है। देखो, we have made anode as positive, cathode as negative. A small amount of leakage current is flowing through from anode to cathode. Now we have kept this combination for a very long time. तो क्या होगा इसमें, टेम्परेचर बोला ही है मैंने, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगा तो वो कौन से जंक्शन के आसपास होगा, J2। इट ओनली इफेक्ट्स J2, क्योंकि ये दोनों तो फॉरवर्ड बायस्ड है, दिस टू आर एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट, तो जो भी होगा J2 के क्रॉस होगा। जैसे ही वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, व्हाट अबाउट द डिप्लीशन लेयर, नहीं तुरंत वैनिश नहीं होगा, इट थिनर, इट गेट्स थिन होगा तो ऑब्वियसली लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज चार्ज कैरियर्स विल स्टार्ट, क्या होगा, चार्ज कैरियर्स को रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन टर्न ऑफ में होता है। चार्ज कैरियर्स स्टार्ट मूविंग टू द अदर जंक्शन, ठीक, अदर लेयर में जाने लगेगा, तो ऑब्वियसली आपका करंट, लीकेज करंट का वैल्यू बढ़ेगा, एंड दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज जैसे डिप्लीशन लेयर कम हुआ, करंट ज्यादा फ्लो हुआ, करंट ज्यादा फ्लो हुआ तो अगेन टेम्परेचर राइज होगा, फिर टेम्परेचर राइज हुआ मतलब आपका डिप्लीशन लेयर और कम हो जाएगा, फिर करंट बढ़ेगा, एंड दिस इज अ साइकिल प्रोसेस। तो जैसे जैसे ये साइकिल चलता जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब आपका डिप्लीशन लेयर वैनिश हो जाएगा और आपका SCR टर्न ऑन होगा एंड इट रीचेस टू द लैचिंग करंट वैल्यू, ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार ये टर्न ऑन हो गया उसके बाद आपके करंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उसके बाद तो और रैपिडली बढ़ेगी, ठीक। तो जैसे ही आपका ये डिप्लीशन लेयर वैनिश होगा, आपका SCR टर्न ऑन हो जाएगा विदाउट अप्लाइंग अ ब्रेक ओवर वोल्टेज और अ गेट पल्स, ठीक, एंड दिस हैपेंस ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द चार्जेस, ठीक। तो इस दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स ट्रिगरिंग मेथड, नॉट मेथड, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स ट्रिगरिंग and it is very much destructive than others also, क्योंकि इसमें तो आप किसी वोल्टेज में पहुंचे भी नहीं हो, you are not even to a voltage where this gets turned on, ठीक है। अभी तक जो हम dV/dt की बात कर रहे थे, वो तो हम इतने वोल्टेज अगर हम रैपिडली इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली हम 0 to 10 वोल्ट बहुत तेजी से नहीं जाएंगे, बट 0 to 20 वोल्ट बहुत स्पीडली जा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। दैट इज वाई दिस टेम्परेचर ट्रिगरिंग affects many circuits and also damages the SCR very quickly, ठीक, क्लियर है, लिख लोगे इसको, नहीं रॉन्ग टाइम रन कराने पे अगर टर्न ऑन है ऑलरेडी तो क्यों होगा, ये तभी होता है प्रोसेस जब आपका SCR ऑन नहीं है, तो लीकेज करंट हीट प्रोड्यूस करेगा बिकॉज इट डजंट हैव अनदर पाथ टू फ्लो थ्रू इट, तो जो करंट फ्लो होगा वो इसी में से जा रहा है, तो वो हीट यहीं प्रोड्यूस कर सकता है और कहां कर सकता है, ठीक है, वो हीट अफेक्ट इसी को करेगा,
नॉट वो हीट प्रोड्यूस यहां पे होगा, वो हीट अफेक्ट इसी पॉइंट को करेगा। और जैसे जैसे हीट अप होगा, ऑब्वियसली आपके जो पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग मोबिलाइज्ड, वो मोबिलाइज होना स्टार्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर गेटिंग चार्ज। आप हीट कर रहे हो क्या मतलब है? आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, एंड व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द चार्जेस इट गेट्स मोबिलाइज्ड। और जैसे जैसे मोबिलाइज होता जाएगा आपका डिप्लीशन लेयर थिन होता जाएगा, एंड एट सम पॉइंट इट गेट वैनिशेस ऑफ। दैट इज ऑल्सो अ फन false turn on, and it is due to the rise in temperature across the junction J2. हाँ, मैं रहते हैं ना, बहुत सारी चीजें रहती है। मैं सिर्फ अभी मेथड दैट विल टर्न ऑन द एससीआर बता रहा हूं। इसके जो ड्रॉबैक्स है, जैसे जैसे जिससे ये फॉल्स टर्न ऑन हो रहा है, सारी चीजों को रोकने के लिए बहुत कुछ लगा होता है एससीआर में। ठीक है, उस पर आएंगे हम लोग बाद में। चलो, ये सब लिख लोगे आप लोग? श्योर हो? ठीक है, क्योंकि यहां डिक्टेट करना नॉट अच्छी बात नहीं है। यू आर नाउ इन 6th सेमेस्टर, तो हर चीज डिक्टेट करके नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने मेथड्स पढ़ लिए? 4। पहला कौन सा था? पलट के देखने की जरूरत नहीं, पहला मेथड तो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए बनाए थे। क्या था वो? क्या लिखे थे फर्स्ट मेथड? बाय अप्लाइंग ब्रेक ओवर वोल्टेज, फर्स्ट मेथड। सेकेंड, गेट ट्रिगरिंग। थर्ड, डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। फोर्थ, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। इसमें से कौन सा मेथड डिस्ट्रक्टिव नहीं है? ओनली गेट ट्रिगरिंग। सो वी ऑलवेज प्रिफर गेट ट्रिगरिंग मेथड, क्योंकि उसमें लॉसेस भी ज्यादा नहीं है। एक पल्स ही तो देना है हमको, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं पल्स दे दूंगा और उतने विड्थ का दूंगा कि वो ऑन हो जाए, दैट्स इट। ठीक। लास्ट मेथड इज योर लाइट ट्रिगरिंग मेथड। That is the 5th method. But this method is used only in a particular type of silicon controlled rectifier that is known as light activated silicon controlled rectifier, LASCR. ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइक दिस। इसको मैं लिखा दूंगा, रुक जाओ, अभी छापो मत तुम लोग, पहले समझ लो। The light activated silicon controlled rectifier is somewhat like this. ये जो कट मार्क है, this denotes the gate terminal. And always when you have a facility to provide some light in the SCR to turn on it, then this SCR gets turned on by applying a fixed intensity of light. ठीक है, क्यों?
बिकॉज जब गेट सिग्नल भी अप्लाई करने की बारी आई थी तो कैसा गेट सिग्नल अप्लाई किया था मैंने, अ पल्स ऑफ अ फिक्स्ड विड्थ। वैसे ही एक इंटेंसिटी लाइट की सेट है जिसको आप अप्लाई करोगे तो इसके जो चार्जेस है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर उससे कम इंटेंसिटी का अप्लाई करोगे तो वो एक्टिवेट तो होंगे, बट द एससीआर डजंट गेट इनटू ऑन कंडीशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको गेट ट्रिगरिंग से चालू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, देयर इज अ टर्मिनल। बट इफ यू हैव अ प्रोविजन टू अप्लाई लाइट, तो ऑब्वियसली लाइट पे हमारा कंट्रोल बहुत आसान होता है, वी कैन स्विच इट ऑन एंड स्विच इट ऑफ, बहुत आसानी से कर लेते हैं। पल्स पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पल्स हमको जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी अगर मुझे पता है तो उतनी इंटेंसिटी का एक कुछ नहीं है, बल्ब लगाना है मुझे, दैट्स इट। ठीक, दैट इज व्हाई दिस एससीआर, दिस ट्रिगरिंग इज ओनली यूज्ड इन लाइट एक्टिवेटेड एससीआर। जो आप लैब में देखोगे उसमें लाइट चालू करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जो पी रीजन है वो ऐसा डिजाइंड होता है कि वो लाइट से एक्टिवेट हो जाए। इफ यू डोंट हैव द प्रोविजन ऑफ लाइटिंग तो आप गेट से भी एक्टिवेट कर सकते हो उसको, सिंपल, जो जैसा प्रोसीजर है। बट दिस हैज अ प्रोविजन बाय दैट इट विल गेट्स एक्टिवेटेड बाय लाइट ऑल्सो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, क्या है, क्या है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी नोन टू यू, तभी आपका एससीआर ऑन होगा। ठीक है, चल ड्रॉ दिस फिगर। यही 5 मेथड हैं आपके एससीआर को ऑन करने की, इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है जिससे आपका एससीआर ऑन हो जाए। और सबसे फिजिबल मेथड कौन सा है आपका, गेट ट्रिगरिंग मेथड, एंड ऑल अदर मेथड्स आर डिस्ट्रक्टिव। ठीक, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग LASCR ओवर अदर SCR? क्योंकि अभी तक जो ट्रिगरिंग हो रही थी वो नॉर्मल थी। अगर हमने एक ऐसा SCR बनाया हुआ है जो लाइट से एक्टिवेट होता है, कुछ एडवांटेज होंगे इसके। चलो ये कहां यूज होता है वो बता देता हूं। इट इज हेविली यूज्ड इन HVDC ट्रांसमिशन। HVDC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई वोल्टेज, नहीं, डायरेक्ट करंट बोलना जरूरी नहीं होता, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन काफी होता है। चलो बताओ, इट इज हाईली यूज्ड इन HVDC, इस SCR, तो इसका कुछ एडवांटेज तो होगा। वो तुम लोग का बेसिक सा रीजन रहता है ना एडवांटेज का, चीप, है ना, वो सब लास्ट में आता है व्हेन वी कम टू इलेक्ट्रिकल। चीप लगा दिए बेटा, कुछ खराब हो गया ना तो जो वहां काम कर रहे हैं उसका कुछ नहीं बचेगा, तो चीप हर जगह काम नहीं आएगा। ठीक है, जहां इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है वहां चीप भी बाद में, पहले परफॉर्मेंस। बताओ,
It's related to the two things which I have told you in the very first class. जिस 3 पार्ट में मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिवाइड किया था, पलट के देखना जरूरी, याद कुछ रहता नहीं तुम लोग को. इट इज रिलेटेड, नॉट एग्जैक्टली. कंट्रोल करना इजी है. क्यों? एक बार ऑन हो गया फिर काहेगा कंट्रोल. इट इज अनकंट्रोल टर्न ऑफ, पढ़ ही चुके हैं हम लोग, है ना. ऑन होने तक ही कंट्रोल है हमारे हाथ में, ऑन होने के बाद गया काम से, वो कुछ नहीं है कंट्रोल हमारा. वह लैचिंग करंट पहुंच गया फिर भगवान भरोसे है वो. बताओ, एनीबडी एट होम जिसको पता हो. Sir, easy to turn on. इजी टू टर्न ऑन, नो. मैं बोला नहीं सब इजी टू टर्न ऑन, चीप, ये सब लास्ट ऑप्शन है. ये सब लिखोगे ना तो बाकी जो थर्ड ऑप्शन मेन होगा उसमें अगर सही भी लिखोगे तो काट के 0 ही मिलेगा. ठीक है. जहां आप इलेक्ट्रिकल एपरेटस में आ गए, सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका चीप और इजी टू ऑपरेट. ये सब लास्ट. सबसे पहले इसका ऑपरेशन और परफॉर्मेंस, अगर वो सही होगा तो आप कॉस्ट पे जाओगे. ठीक है. गेट पल्स इज नॉट एसी, पल्स इज अ डीसी. पल्स इज अ डीसी, वो ऑल्टरनेटिंग नहीं है, सिंगल पल्स, दैट्स इट. हाँ. उस तरीके से हम लोग पावर करते हैं, चार्ज करते हैं. तेजस, सर जो हम लोग पावर करते हैं तो उससे जो करंट हम जनरेट करते हैं वो डीसी करंट है. आप डीसी करंट को ये जब आप एससीआर ऑन करते हैं फिर आप देखिए आपको फिर कुछ ज्यादा एसी टू डीसी प्रॉब्लम्स नहीं. इन्वर्टर में लगा हुआ है ये. अब बता कहाँ है डीसी. तो तुम जब बात कर रहे हो तब तो रेक्टिफायर की बात कर रहे हो कि डीसी करंट से टर्न ऑन कर रहे हो. इन्वर्टर में लगा है तब भी टर्न ऑन डीसी से ही कर रहे हो, पल्स ही दे रहे हो. फिर सर इसमें वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट से ही हो जाता है. मैंने बोला बेटा ये सब एडवांटेजेस नहीं होते हैं, ये तो उसका वर्किंग है. अगर आपके पास लाइट का प्रोविजन नहीं है तो आपको गेट में पल्स देना पड़ेगा अलीशा, है ना. तो ऐसा नहीं है ये रीजन. यस सर. ठीक है. चलो बताओ. It has a very high advantage that it gives a electrical isolation between the power and control unit. क्यों पता है? पावर में जो SCR यूज होता है दैट इज ऑफ वेरी हाई रेंज. कंट्रोल में जो SCR यूज होता है दैट इज ऑफ वेरी लो रेंज. कंट्रोल सर्किट में उसको आप गेट पल्स से ऑन करो, पावर के SCR को आप लाइट से ऑन करो. दिस गिव्स अ वेरी हाई आइसोलेशन. क्यों? अगर मैंने दोनों जगह सेम SCR यूज किया हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑफ वेरी हाई रेटिंग, दिस इज ऑफ वेरी लो रेटिंग. सपोज इन एट सम पॉइंट मैंने इसकी ट्रिगरिंग की जगह इसको ट्रिगरिंग दे दी, क्या होगा उस SCR का? क्या होगा उस SCR का? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इसकी ट्रिगरिंग जो पावर में SCR लगा है ऑब्वियसली उसका जो गेट सर्किट है वो डिजाइंड है हैवी वोल्टेज के लिए, बट दिस इज नॉट डिजाइन टू इट. क्योंकि कंट्रोल यूनिट में जो SCR लगा होता है दैट इज ऑफ लोअर रेटिंग. ऑलवेज जो आपके कंट्रोल रूम में दिखता है उसमें अगर आप केवी वाला लाइन लाके डायरेक्ट अटैच करो तो उस डिस्प्ले का क्या होगा? आप डिस्प्ले में देखते हो ना दैट दिस मच वोल्टेज, डायरेक्टली वो केवी वाले लाइन को अटैच करता है क्या? नहीं.
दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पीटी और सीटी, और पीटी और सीटी में जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। डायरेक्टली मैं हाई वोल्टेज लाइन को उस डिस्प्ले में दे दूं, क्या होगा उस डिस्प्ले का? पूरा कंट्रोल रूम खत्म। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज यूज्ड इन हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये आपको इस एडवांटेज को लिख लेना याद से। गिव्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन पावर एंड कंट्रोल सर्किट। ठीक है, बहुत आसानी से आप आइसोलेट कर सकते हो, बिकॉज इसको ऑन करने के लिए आपको क्या देना है? लाइट। इसके सर्किट, इसके एससीआर को ऑन करने के लिए क्या देना है? लाइट। उस लाइट के सिग्नल से क्या ये एससीआर ऑन होगा? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट डिजाइंड एज एलएससीआर। ठीक, सिमिलरली क्या इस गेट सिग्नल से ये एससीआर ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए ऑब्वियसली उतने ही वैल्यू का वोल्टेज भी चाहिए, एंड दिस वोल्टेज ट्रिगरिंग इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है? याद रहेगा सबको? चलिए, वेरी गुड। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? किसी को नहीं है? चलो बढ़िया, चलो थैंक यू।